हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जीएसबी मैथ्स। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर क्लास 10 का मैथमेटिक्स का पार्ट फर्स्ट चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें हमने लास्ट के लेक्चर में प्रैक्टिस सेट 2.1 सॉल्व किया था। तो आज हम नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करने जा रहे हैं, सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हम फैक्टराइजेशन मेथड से सीखेंगे। तो यहाँ पे हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स डिसाइड करते हैं, हम x की जगह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सपोज ax² + bx + c = 0। तो इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम यहाँ पे x की जगह पे आर्बिटरी वैल्यूज पुट करके हम रूट्स फाइंड करते हैं। तो इस प्रोसेस में ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसलिए हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करेंगे किसके लिए, रूट फाइंड करने के लिए। सो टू फाइंड रूट्स ऑफ वन क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी यूज फैक्टराइजेशन मेथड। सो फॉर एग्जांपल, अगर ये इक्वेशन है x² - 4x - 5, तो ये क्या है, पॉलिनोमियल है। तो अगर इसको हम 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो ये क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा अगर 0 के साथ इक्वेट किया तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स किस तरह से फाइंड किए जाते हैं ये हमने लास्ट ईयर में देखा है। तो सपोज ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है x² - 4x - 5। तो इस पॉलिनोमियल के रूट हम किस तरह से फाइंड करते हैं, हमें इस तरह से दो नंबर्स फाइंड करने होते हैं कि जिसकी एडिशन या सब्सट्रैक्शन -4 आए और जिसका मल्टीप्लिकेशन -5 आए। तो इस तरह से दो नंबर्स हमें फाइंड करने होती है जिसका मल्टीप्लिकेशन -5 आना चाहिए और एडिशन या सब्सट्रैक्शन क्या आनी चाहिए, -4 आनी चाहिए। तो इस तरह के नंबर हम फाइंड करते हैं। तो सपोज एग्जाम्पल x² - 4x - 5, तो हमने -5 मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। इस तरह के दो नंबर्स हमें फाइंड करने हैं। तो हम 5 और 1, तो अगर हम यहाँ पे -5 लेंगे और +1 लेंगे, -5 और +1 लेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, x² - 5x + 1x। तो इन दोनों की एडिशन क्या आएगी, -5 + 1 क्या आएगा, -4 आएगा। और मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, -5 × 1 इज -5। तो अब इसके फैक्टर्स कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे ये दो टर्म्स और ये दो टर्म्स, इसकी ग्रुपिंग करेंगे। तो यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, x कॉमन निकालेंगे। हम यहाँ पे x कॉमन लेंगे और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बचेगा, x - 5 और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, x - 5। यहाँ पे कॉमन सिर्फ 1 आएगा, तो x - 5 तो इज इक्वल टू क्या, x - 5 और यहाँ पे भी x - 5। तो ये टर्म क्या है, कॉमन है दोनों में। तो यहाँ पे फिर से हम इसे कॉमन लेंगे और प्लस क्या, मल्टीप्लाइड बाय हट x प्लस दिस 1, सो x + 1। तो इस तरह से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के फैक्टर फाइंड करते हैं। तो यही हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यूज करना है। तो सिर्फ इन इज इक्वल टू, अगर हम ये दो फैक्टर्स हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जो फाइंड किए हैं, तो इज इक्वल टू अगर हम 0 लिखेंगे तो इसी को हम क्या कह सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। हम इसी को क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। तो इसी तरह से हमें कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया हो, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया हो, तो उसके फैक्टर्स हमें इसी तरह से फाइंड करने हैं कि ऐसे दो नंबर्स हमें फाइंड करने हैं कि जिसकी एडिशन, ये जो मिडल की टर्म है तो उसके कोएफिशिएंट की जितनी आनी चाहिए और उसकी मल्टीप्लिकेशन लास्ट की ये जो टर्म है कांस्टेंट, तो इतनी आनी चाहिए। तो इस तरह से हमें
क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो इस तरह से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स फाइंड कर सकते हैं इसका यूज करके। तो देखते हैं हम रूट्स किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो अगर यही एग्जांपल है x माइनस 5 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये टोटल टर्म तब 0 होगी जब एटलीस्ट वन ऑफ देम इज 0। किसी भी दो नंबर्स का प्रोडक्ट तभी 0 आएगा अगर उनमें से एक क्या होगी, 0 होगी। तो इन दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट है इज इक्वल टू 0 दिया है, तो या तो ये टर्म 0 है, x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, या फिर x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इनमें से दोनों में से एक कोई तो 0 होनी चाहिए, तभी इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा। सो आगे क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 5 और x इक्वल टू माइनस 1। तो हमें यहाँ पे x इक्वल टू 5 एंड x इक्वल टू माइनस 1, तो ये क्या हुए, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हुए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर 5 एंड माइनस 1 आर दी रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरह से जब रूट्स फाइंड करते हैं, हमने पहले भी देखा है कि जब रूट्स फाइंड करते हैं तो इक्वेशन क्या करना चाहिए, x की वैल्यू वहाँ पे सेटिस्फाई होनी चाहिए, यानी कि x की वैल्यू जब हम इक्वेशन में पुट करते हैं तो इस इक्वेशन की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू माइनस 1 इन दोनों में से यहाँ पे कुछ भी पुट करेंगे तो इक्वेशन क्या आएगा, 0 आएगा, यानी कि ये दोनों क्या हुए, इस इक्वेशन के रूट्स हुए। तो इसलिए 5 एंड माइनस 1 आर दी रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टराइजेशन मेथड से रूट्स फाइंड करने के लिए हमें फर्स्ट लीनियर फैक्टर्स फाइंड करने होंगे, और उसके बाद जब हमें ये लीनियर फैक्टर्स मिलेंगे तब हमें उसे 0 से इक्वेट करके हमें x की वैल्यूज फाइंड करनी है, और जो x की वैल्यूज आएंगी तो उन्हें हम रूट्स कहेंगे। तो इस तरह से ये फैक्टराइजेशन मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स फाइंड करने के लिए। सो लेट्स सॉल्व सम एग्जांपल्स बाय यूजिंग factorization method. So first is m square minus 14m plus 13 equal to 0। तो यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है जो कि किस फॉर्म में है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इस फॉर्म में है। तो यहाँ पे हमें इस तरह के नंबर चाहिए जिसके एडिशन माइनस 14 आए और मल्टीप्लीकेशन क्या आए, प्लस 13 आए। तो यहाँ पे कौन से दो नंबर्स हम ले सकते हैं जिसकी मल्टीप्लिकेशन 13 आए और एडिशन माइनस 14। तो अगर हम माइनस 13 और माइनस 1 लेंगे तो यहाँ पे एडिशन क्या आएगी, माइनस 13 माइनस 1, माइनस माइनस बिकम्स प्लस एंड 13 प्लस 1 इज 14 एंड वी गिव नेगेटिव साइन, सो माइनस 14 इसकी एडिशन आएगी। और अगर मल्टीप्लिकेशन करें तो 13 माइनस 13 इंटू माइनस 1 बिकम्स 13, सो वी टेक माइनस 13 एंड माइनस 1 आर दी नंबर्स। सो m स्क्वायर माइनस 13m माइनस m प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को हमने इस तरह से रिराइट किया। तो यहाँ पे इसकी ग्रुपिंग करेंगे, यहाँ पे m स्क्वायर माइनस 13m और माइनस m प्लस 13 ये सेकेंड ग्रुप। तो यहाँ पे इन दो टर्म्स में से हम m कॉमन निकाल सकते हैं, तो m इंटू क्या आएगा, m, तो m स्क्वायर बनेगा, तो यहाँ पे m माइनस 13 बचेगा। और यहाँ पे अगेन सेकेंड ब्रैकेट क्या आना चाहिए हमारा, यही m माइनस 13, यही ब्रैकेट हमें यही भी कॉमन लेना होगा। तो m माइनस 13, तो m माइनस 13 आने के लिए यहाँ पे हमें कॉमन क्या लेना होगा, माइनस 1। तो यहाँ पे हमने माइनस 1 लिखा इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे हम इन दो टर्म्स को क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो m माइनस 13 और इसमें क्या बचेगा, m
-1, सो m-1 ये सेकंड फैक्टर हुआ इज इक्वल टू 0। तो ये दो लीनियर फैक्टर हमें मिले। तो इनमें से ये प्रोडक्ट अगर 0 है तो इनमें से दोनों में से एक कोई भी 0 होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे m-13 इक्वल टू 0 और m-1 इज इक्वल टू 0। तो इनमें से दोनों में से कोई एक तो 0 है। तो यहाँ पे क्या आएगा, m इक्वल टू 13 और m इक्वल टू 1। तो m की वैल्यूज क्या मिली हमें, 13 और m। तो यहाँ पे m इक्वल टू 13 एंड m इक्वल टू 1 मिला है हमें। तो 13 एंड 1 आर दी रूट्स। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 13 एंड 1 आर दी रूट्स of this quadratic equation m square minus 14m plus 13 is equal to 0। तो इस तरह से हम quadratic equation के रूट्स फाइंड कर सकते हैं by using factorization method। So let's take another example। Equation is 3x square minus x minus 10 is equal to 0। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में हमने देखा था कि जो a है यहाँ पे, तो a यहाँ पे 1 था। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या है, a इक्वल टू 3 है यहाँ पे। अगर इस तरह का इक्वेशन हमें फैक्टराइजेशन मेथड के लिए आए तो क्या करना है हमें, फर्स्ट अगर यहाँ पे a की वैल्यू 1 को छोड़ के अगर कोई भी वैल्यू दी गई हो तो उस वैल्यू को c के साथ हमें मल्टीप्लाई करना होता है। यानी कि 3 यहाँ पे जो a दिया गया है 3 है और c की वैल्यू क्या है -10। तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड बाय -10 तो क्या आएगा यहाँ पे -30 आएगा। तो हमें इस तरह के नंबर ढूंढने हैं कि जिनकी मल्टीप्लिकेशन -30 आए और एडिशन क्या आए -1। तो इस तरह के नंबर्स हमें फाइंड करने होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या नंबर ले सकते हैं, 6 और 5। तो यहाँ पे 6 5 30। सो अगर हम यहाँ पे -6 लेंगे तो एडिशन क्या चाहिए हमें -1। तो -6 प्लस 5 इज इक्वल टू व्हाट, -1 और 6 5 30। -6 इंटू 5 बिकम्स -30। तो इस तरह से हमें अगर यहाँ पे a की जगह हमें कोई भी नंबर दिया गया हो 1 को छोड़ के, तो हमें इस तरह से पहले उस नंबर को c के साथ मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट वैल्यू के साथ, और जो भी नंबर आएगा तो उतना मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। इस तरह से हमें नंबर्स फाइंड करने होते हैं। तो यहाँ पे हम ये दो नंबर्स लेते हैं -6 और 5। तो यहाँ पे 3x स्क्वायर -6x प्लस 5x -10 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन इस तरह से बनेगा। यहाँ पे हम फिर से ग्रुपिंग करेंगे, 3x स्क्वायर -6x और 5x -10। तो यहाँ पे इस तरह से दो ग्रुप बनाएंगे और जो भी कॉमन टर्म्स आएंगी दोनों में तो उन्हें हम ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3x स्क्वायर -6x है। तो यहाँ पे हम 3x कॉमन ले सकते हैं कि जो दोनों में है। तो 3x और यहाँ पे क्या बचेगा, फिर x बचेगा, 3x स्क्वायर -3 to the 6। So here 2 remains. So x -2 becomes here and plus now यहाँ पे हमें क्या चाहिए, x -2 चाहिए ब्रैकेट में। तो ब्रैकेट के बाहर क्या आएगा, 5 to the 10 सो -10। सो 5 हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर ले सकते हैं। तो 5 इंटू x -2 इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये जो ब्रैकेट्स है तो इन्हें हम कॉमन लेंगे, दोनों में कॉमन है तो यहाँ पे कॉमन बाहर निकालेंगे इन्हें, x -2 और अब ब्रैकेट में क्या बचेगा, 3x प्लस 5। सो 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से ये दो लीनियर फैक्टर्स हमें मिले। तो अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, यानी कि इनमें से दोनों में से कोई एक 0 है। तो x -2 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो क्या आएगा, x -2 इज इक्वल टू 0 यानी कि x इक्वल टू 2 आएगा। ये -2 बिकम्स +2 ऑन RHS और 3x इज इक्वल टू -5। तो ये क्या बनेगा, x इज इक्वल टू -5/3 आएगा यहाँ पे। तो x की वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -5/3। तो ये क्या मिले हमें, रूट्स मिले। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर -5/3
and 2 are the roots of the given quadratic equation। तो यहाँ पे हमें ये दो रूट्स मिले, यानी कि ये दो वैल्यूज अगर हम इस इक्वेशन में रखेंगे x की जगह पे, तो इक्वेशन की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे 0 आएगी। तो इसलिए ये दो क्या है, इस इक्वेशन के रूट्स है। तो इस तरह से अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हमें इस तरह से इसे सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट टाइप देखते हैं। इक्वेशन नंबर 3 इज 3y² इज इक्वल टू 15y। तो अगर यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन है तो इन्हें पहले हम रीअरेंज कर लेते हैं। 3y², दिस 15y बिकम्स -15y ऑन LHS इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या है, 3y² - 15y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम इन दोनों में से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 3y हम कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में भी 3y हम कॉमन ले सकते हैं। और ब्रैकेट में क्या बचेगा, 3y इंटू यहाँ पे क्या है 3y² है, तो यहाँ पे y आएगा 3y और मल्टीप्लाइड बाय y यानी कि 3y² और माइनस 3 5 15, सो हेयर 5 रिमेन्स ओनली, सो इज इक्वल टू क्या है 0 है। तो यहाँ पे ये दो फैक्टर्स मिले हमें। तो अगेन वही रूल, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन अगर 0 है तो इन दोनों में से कोई एक 0 होगा, एक तो ये टर्म 0 होगी या तो फिर y - 5 ये टर्म 0 होगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3y इज इक्वल टू 0 और y - 5 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों में से एक कोई भी 0 होगा, तो 3y इज इक्वल टू 0 है, यानी कि y इज इक्वल टू क्या आएगा 0 आएगा और y इज इक्वल टू क्या आएगा -5 बिकम्स +5 ऑन RHS। सो y की वैल्यूज क्या है 0 और 5। तो यहाँ पे ये दोनों क्या मिले हमें, रूट्स मिले। y की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे इस इक्वेशन में तो इक्वल टू क्या आएगा 0 आएगा, और अगर हम y की वैल्यू 5 रखेंगे तो भी इक्वेशन की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी, यानी कि ये क्या है रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो वी राइट देयरफॉर 0, 5 are the roots of given quadratic equation। तो इस तरह से इस टाइप का क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट इक्वेशन इज इक्वेशन नंबर 4, x² इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे x² इज इक्वल टू 3 दिया गया है, तो हम यहाँ पे इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं। x² - 3 इज इक्वल टू 0। तो ये 3 LHS में आएगा तो -3 बनेगा इज इक्वल टू क्या 0। तो हम यहाँ पे इस इक्वेशन को हम किस तरह से लिख सकते हैं कि इसके हम लीनियर फैक्टर्स बना सके। तो यहाँ पे x² - √3 का स्क्वायर अगर हम लेंगे तो √3 का स्क्वायर क्या आएगा, अगेन 3 आएगा, तो √3²। तो इस तरह से इसके फैक्टर्स यानी कि a² - b², तो इसके फैक्टर इज इक्वल टू क्या आता है a + b, a - b। तो यहाँ पे ये दो क्या हुए, इसके लीनियर फैक्टर्स हुए। तो x² - √3², तो इसके लीनियर फैक्टर्स क्या आएंगे यहाँ पे x + √3 एंड x - √3। तो इस तरह से ये लीनियर फैक्टर आएंगे इज इक्वल टू क्या है 0 है। तो अब ये दो लीनियर फैक्टर्स हमें मिले हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, यानी कि इन दोनों में से क्या एक 0 है। तो x + √3 इज इक्वल टू 0 और x - √3 इज इक्वल टू 0। तो क्या बनेगा x + √3 इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू -√3 और x इज इक्वल टू क्या आएगा x - √3 इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू √3। तो यहाँ पे x इक्वल टू -√3 और x इक्वल टू √3। तो हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू + और -√3, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो देयरफॉर + और -√3 are the
रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरह से इक्वेशन दिया गया हो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 है, इस तरह से अगर कोई इक्वेशन दिया गया हो तो हमें उसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इस फॉर्मूला में उसे कन्वर्ट करने के लिए हम इस तरह से स्क्वायर रूट को यूज करके उस नंबर का स्क्वायर कर सकते हैं और इस तरह से लीनियर फैक्टर्स हम बना सकते हैं। तो नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 5 इज 6√3x² प्लस 7x इज इक्वल टू √3। तो यहाँ पे ये इक्वेशन दिया गया है, तो इसे हम पहले जनरल फॉर्म में लिखते हैं ax² bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इस फॉर्म में हम इसे पहले लिख लेते हैं। तो 6√3x² प्लस 7x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, एडिशन क्या आनी चाहिए, +7 आनी चाहिए, और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन क्या आनी चाहिए, 6 इंटू √3 मल्टीप्लाइड बाय √3। तो ये √3 बिकम्स 3, सो 6 3 इज 18। सो मल्टीप्लीकेशन क्या आनी चाहिए, हमें 18 आनी चाहिए, और एडिशन क्या आनी चाहिए, 7 आनी चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 9 और -2। तो अगर इन दो नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम तो 9 2 इज 18, और एडिशन करेंगे तो 9 -2 becomes what, 7 so we take these two numbers here, 6√3x² और 7x की जगह 9 और -2 लेंगे हम। तो प्लस 9x माइनस 2x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से ये इक्वेशन बनेगा हमारा। तो अगेन ग्रुपिंग करेंगे इन दोनों की, तो कॉमन क्या आएगा, 3√3 आएगा। तो यहाँ पे 3√3 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 3√3x। तो x प्लस ये 3 2 से 6, तो 2x प्लस √3, ये √3 और √3 क्या आएगा, 3, तो 3 3 is 9, so 9x here, so माइनस here माइनस क्या आएगा 1, और 2x प्लस √3 बचेगा यहाँ पे, 2x प्लस √3 इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। तो इन टर्म्स को हम कॉमन लेते हैं, 2x प्लस 3√3, और फिर ब्रैकेट में क्या बचेगा, 3√3x माइनस 1, सो 3√3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो यहाँ पे इन दोनों में से कोई एक 0 होगा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 है तो इन दोनों में से कोई एक 0 है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस √3 इज इक्वल टू 0 और 3√3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे ये √3 RHS में जाएगा तो माइनस √3 बनेगा, और ये 2 डिवाइड होगा तो यहाँ पे 2, और यहाँ पे क्या आएगी, x की वैल्यू इज इक्वल टू ये -1 RHS में जाएगा तो 1 बनेगा, और ये 3√3 यहाँ पे डिवाइड होंगे तो 3√3, तो x इज इक्वल टू 1/3√3 और x इज इक्वल टू -√3/2। तो ये दो क्या है, हमारे रूट्स आए इस इक्वेशन के। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर -√3/2 एंड 1/3√3 आर दी रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने आज फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स किस तरह से फाइंड करने हैं ये देखा है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 2.2 स्टार्ट करेंगे। सो वी विल स्टॉप हेयर नाउ, रिमेनिंग पार्ट विल बी सी इन नेक्स्ट lecture. So thank you for watching this video.